जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बतलाने वाला हूं एक अप्सरा की साधना। और जो हम इस वीडियो में अप्सरा की साधना, विधि विधान, सामग्रियां के बारे में डिटेल जानकारी बतलाने वाला हूं। हमारी बातों को आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना है। यूट्यूब पे अप्सरा की साधना, विधि विधान, मंत्र विद्याएं बहुत प्रकार की बतलाई गई हैं, लेकिन आप लोग साधना आधा अधूरा कर छोड़ देते हो। किसी को अनुभव मिलते हैं, डर की वजह से साधना छोड़ देते हैं। किसी को साधना करते हैं, 2-3 दिन के बाद छोड़ देते हैं। कोई लोग साधना पूरा भी करते हैं, कोई भी अनुभव नहीं होते हैं, सफल नहीं होते हैं, वचन नहीं ले पाते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होती हैं। तो हम इस वीडियो में सारा आप लोगों को बातों को कंफर्म करने वाला हूं। जो आधा हकीकत आधा फसाना है, वो चीज़ दूरी हटा कर आपको सही राइट जानकारी हम आप लोगों को बतलाऊंगा इस वीडियो में। अगर आप लोग साधना करना चाहते हो तो मेरे से गुरु दीक्षा लेकर के आप साधना कर सकते हो। जो हम इस वीडियो में साधना बतलाने वाला हूँ वो गुरु के मार्गदर्शन में साधना करोगे तभी लाभकारी होगा, तभी लाभ होगा, अन्यथा ये साधना सफल नहीं होगा। इसमें जो आप गुरु बनाओगे, देहदारी गुरु बनाओगे, अच्छा गुरु बनाओगे। इसमें जो साधना हम बतलाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट साधना होने वाली है। जिस गलती से आप लोगों को साधना असफल हो जाती है, जिस गलती से आप लोगों को साधना में खतरनाक अनुभव होते हैं, जिस गलती के कारण से आपको साधना छूट जाती है या सफल नहीं होती है, सारी बात हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाऊंगा। हमारी बातों को आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है और दूसरे को शेयर कर देना है, ताकि मैं जैसे ही रहस्यमय जानकारी लेकर आऊँ तो आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सके। आधा हकीकत आधा फसाना से हट कर रहे। टोना टोटका, तंत्र मंत्र, साधना, शक्ति ट्रांसफर, प्रत्यक्ष वचन, ये सब क्रिया कर्म करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए हमारे वीडियो को आखिरी तक देखें और सब्सक्राइब कर घंटी को आल पर क्लिक करें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल के माध्यम से, कोई भी जानकारी लेकर आऊँ तो आप सबसे पहले लाभ देख सकें। अगर आप मेरे से पर्सनल कुछ अपने माइंड के मानसिक विचार कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर सामने शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन पे भी है। आप वहां पर व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आपको 12 से 24 घंटे के बाद आपको मैसेज का रिप्लाई दे दिया जाएगा। देखिए, जो अप्सरा साधना है, हम अप्सरा साधना के बारे में डायरेक्ट बात करेंगे। ये जो अप्सरा साधना है एक बहुत विशेष प्रकार का रहस्यमय साधना है, जिसका ये अप्सरा का उद्देश्य है जो ये कृपा प्राप्त करना अप्सरा का, ठीक है, उसको प्रत्यक्ष कर बचन लेना, उसका शक्ति प्राप्त करना। जो अप्सरा है देवताओं के दरबार में रहने वाली है और दिव्य नृत्य नंगनाएं मानी जाती हैं, जो कि देवताओं के दरबार में ये लोग अक्सर रहा करती हैं। और जो ये अत्यंत सुंदर और आकर्षण वाली होती हैं, इनके पास विशेष प्रकार की कला, नृत्य, संगीत और मानसिक शक्तियाँ होती है। अप्सरा साधना करने का मुख्य उद्देश्य दिव्य शक्तियों को आकर्षित करना, उनको प्राप्त करना और अपने जीवन में प्रेम, सौंदर्य, कला और शांति लाना होता है। इनकी साधना करने का मतलब यही प्रकार होता है, ठीक है। अगर जो भी व्यक्ति साधना कर रहा है, सौंदर्य आकर्षण में वृद्धि तो होती है। अप्सरा साधना में व्यक्ति के जो साधक कर रहा है, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से सुंदरता प्राप्त होता है, वृद्धि होती है। यह साधना विशेष रूप से वही लोग करें जिन लोगों को शरीर को आकर्षित, प्रेम में लाभ पाना चाहते हैं, कला सीखना चाहते हैं, नृत्य संगीत में हैं और अन्य कलाओं को प्राप्त करना चाहते हैं। अप्सरा साधना व्यक्ति जो भी करता है, प्रेम संबंधों में उसका सुधार हो जाता है। और अगर उसका प्रेम संबंध में अगर उसका पावर एनर्जी कम है तो वो भी उसका उच्च प्रबल होती है, यानी अत्यधिक उसका ऊर्जा प्रबल होती है प्रेम संबंध में, ठीक है। प्रेम की ऊर्जा जो है उसमें वृद्धि होती है। यह साधना आध्यात्मिक है और मानसिक शांति के लिए बहुत लाभकारी है। इसका जो साधना का विधि विधान है, हम आपको ध्यान से सुनिएगा, मैं बतला रहा हूँ अभी आपको। अप्सरा साधना के लिए सबसे पहले आपको एक शांत और स्वच्छ स्थान की आवश्यकता होती है। जैसे कि वो स्थान हो सकता है किसी एकांत रूम, या तो फिर जहाँ पे आपको कोई बाधा न पहुँचा सके, या तो फिर नदी हो गया, नदी के किनारा हो गया, या बाग बगीचे हो गया, या किसी भी शांति स्थान। अगर रूम के अंदर कर रहे हो तो उसमें में किसी भी देवी देवता, मृतक या जीवित व्यक्ति का या देवी देवता का फोटो नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो आपकी साधना सफल नहीं होगी। ये साधना वही लोग करें जो लोग ये साधना को पूर्ण कर सकते हैं। आधी अधूरी साधना करोगे तो आपकी साधना ये बिल्कुल
संपन्न नहीं होगी और आपको हानि देखने को मिलेगा। बिना गुरु के साधना न करें, साधना पहले स्टार्ट न करें, स्टार्ट करें तो आधी अधूरी जानकारी लेकर के आधा साधना कर कर छोड़ना या आधा जानकारी लेना या बिना गुरु के मार्गदर्शन में साधना करना आपके लिए जीवन में हानिकारक होगा। ठीक है, आपको यह साधना ऐसी जगह करना है, एक रूम में या बाग बगीचे में या नदी किनारे में या शांति जगह जहाँ पे आपको कोई परेशान ना हो कर सके। ठीक है, या आपको 40 दिन तक के साधना करना है, 40 डेज 40 दिन तक का आपको ये साधना करना है और एक ही समय पर करना है। जैसे आज आपने जिस टाइम पर साधना स्टार्ट किया उसी टाइम पर आपको उस दिन भी साधना ये स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको पवित्र हो जाना है और अच्छे कपड़े पहन लेना है, सफ़ेद वस्त्र, और साधना स्टार्ट करने से पहले मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से शुद्धता बना लेना है और एक दीपक जलाना है, अगरबत्ती जलाना है। दीपक अगरबत्ती साधना में इसलिए जलाया जाता है, कुछ लोगों को ये भी बात नहीं पता है, क्योंकि साधना का जो स्थान है वो शुद्ध हो जाता है, वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है और ध्यान केंद्रित होने लगता है। ठीक है, और जो हम अभी आपको मंत्र बताएंगे उस मंत्र को 11 माला मंत्र की जाप करना है। जो हम मंत्र बतलाएंगे, 2 मंत्र बतलाएंगे, दोनों मंत्र में से कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हो। मंत्र ध्यान से सुनिए। पहला मंत्र है ओम अप्सरा शक्ति आत्मा रुद्राणी नमः। फिर से मंत्र सुनिए। पहला मंत्र है ओम अप्सरा शक्ति आत्मा रुद्राणी नमः। दूसरा मंत्र है ओम अप्सरा महाक्रूरम कालिका भवानी नमः। दूसरा मंत्र है, फिर से सुनिए, ओम अप्सरा महाक्रूरम कालिका भवानी नमः। ये 2 मंत्र हैं। दोनों मंत्र में से जो आपको सरल, छोटा, सही, सटीक लगता है उसको आप याद कर लेना है, तब मंत्र को उच्चारण करना है। मंत्र ये आपको यूट्यूब की दुनिया पर कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपको ये मंत्र पहले याद कर लेना है, तभी आप इस मंत्र का जाप करना है। अप्सरा जो यह है, इसको आपको बहुत भावना के रूप में यह साधना करना है। इसके भोग में ताजे फूल, फल और सफ़ेद मिठाई रखना है। आपको ध्यान देना है कि जो आपके दिमाग है उसको बहुत शांति बना के रखना है, अपने आंखें बंद कर लेना है और अप्सरा की प्रतिमा को ध्यान करना है, अपने आज्ञा चक्र पे फोकस करना है, अपने माइंड में ऐसे सोचना है जैसे कि अप्सरा आपके पास आ रही है और आपके पास कला यानी संगीत यानी नृत्य करते हुए आ रही है, गाना ढोल हारमोनियम बजाते हुए, नाचते कूदते हुए अप्सरा आपके पास आ रही है। ध्यान करते हुए आंख बंद करके मंत्र जाप कर रहे होंगे, उस टाइम पर आपको ऐसे करना है यानी सोचना है। ठीक है, आपको इसमें सौंदर्य आकर्षण की बहुत अत्यधिक वृद्धि होती है। आकर्षण की इतनी अत्यधिक वृद्धि होती है कि आप उसको कल्पना नहीं कर सकते हो। आशीर्वाद अप्सरा के बहुत अत्यधिक मिलती है। अगर आप कला में या महारत प्राप्त करना चाहते हो तो आप ये साधना कर सकते हो। प्रेम संबंधों में सफलता अगर पाना चाहते हो, यदि कोई आपके व्यक्ति ऐसा है जो कि प्रेम संबंधों में परेशानी महसूस कर रहा है, तो अप्सरा साधना उसके लिए प्रेम जीवन में खुशियाँ और सफलता ला सकती है। अगर आध्यात्मिक उन्नति से इस साधना से अगर व्यक्ति को आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे जीवन का सकारात्मक बदलाव होता है। सबसे मुख्य बात वही व्यक्ति लोग करें जिन लोगों को ये साधना में पूर्ण रूप से ट्रस्ट है, विश्वास है। यह साधना जब भी आप कर रहे हों तो इसमें अनुभव बहुत खतरनाक होते हैं। अनुभव ऐसे होते हैं कि आपको शीतल शीतल हवाएं और गुनगुनाहट की आवाज़ और खिड़की दरवाजे से आवाज़ें और पायल की आवाज़ें, चूड़ी खनखनाने की आवाज़ें, आपके पास कोई बैठने उठने की, स्पर्श करने की आहट मिलना, इस प्रकार से आपको महसूस होता है। दीपक की लौ अचानक रोशनी बढ़ जाना, या तो फिर दीपक की रोशनी एकदम कम हो जाना, या तो फिर दीपक के पास कोई छाया बनते हुए आपके पास इस प्रकार से अनुभव होता है। 40 दिन जब बीत जाता है तो अप्सरा आपके सामने आकर के घूमने लगती है, नाचने लगती है, दृश्य रूप से दिखाई देने लगती है। आपको उससे बातें नहीं करना है, लास्ट के दिन बातें करना है। लास्ट के दिन आपको उससे वचन में ले लेना है और अपने पास रहने के लिए वचन में लेना है। उसको माँ के रूप में आपको सिद्ध करना है। बहन प्रेमी प्रेमिका के रूप से नहीं, माँ के रूप में आपको इसे सिद्ध करना है। आपको उससे गलत विचार लेकर, गलत भावना लेकर साधना नहीं करोगे, गलत कार्य उससे कराओगे नहीं। आपको जीवन में सुख शांति प्राप्त करना चाहते हो तो आप यह साधना कर सकते हो। जीवन में हो गया प्रेम, हो गया विवाह, हो गया शरीर की आकर्षण, हो गया कला, हो गया नृत्य, हो गया और वशीकरण हो गया। ऐसे जो तमाम प्रकार के छोटे मोटे कार्य हैं, आप
दुनिया भर के काम खुद को कर सकते हैं, करा भी सकते हैं अप्सरा के माध्यम से। आप ये साधना करना चाहते हो तो आप ये साधना कर सकते हो किसी भी गुरु के मार्गदर्शन में। इसमें आपको साधना जब भी आप कर रहे हो 41 दिन तक के, तो आपको जब भी आप ये साधना 40 दिन तक के कर रहे हो, एक दिन भी एब्सेंट नहीं होना है, एक दिन भी उसी टाइम पर साधना करना है, यानी दूसरे टाइम पे नहीं बैठना है, प्रतिदिन उसी टाइम पर साधना करना है। प्रतिदिन ध्यान लगाओ लेकर के साधना करना है। किसी से गलत बातें नहीं बोलना है, अनुचित अशब्द बात का प्रयोग नहीं करना है, किसी जीव को दुखित नहीं करना है, मन में कोई पाप या गलत लेकर के साधना नहीं करना है। अगर आप लोग साधक जो होते हैं सोचते हैं हम अपने जीवन में पाप किए हैं, हमसे साधना सफल होगी कि नहीं होगी, तो आपको शिव भगवान को जाना है, पूजा करना है पंचोपचार, और बोलना है मेरे से जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं ये साधना करना चाहता हूँ, मुझे साधना में सिद्धि सफल प्राप्त हो, ऐसा आपको बोलना चाहिए। ठीक है, आपको साधना में अवश्य सफलता मिलेगा। जिन लोगों को लगता है कि साधना में नहीं सफलता मिल रहा है वो लोग मेरे से कॉन्टेक्ट करें, अपने घर बैठे और मैं उनको साधना कराऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम दूंगा। बहुत जल्दी लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।